ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। यही नहीं, एक तो उनकी गति, उनका मन का कारक होना, और वो जिस भी भाव में जाते हैं ग्रह के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल में जो चंद्रमा का गोचर है ये बहुत विशेष हो जाता है, और चंद्रमा के इस गोचर के कारण ही हमारा जो स्वभाव है, मूड है, ये पूरे हफ्ते में बदलता है। और इसी को समझने के लिए क्या प्रभाव रहेगा साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीवन एक अनिश्चितताओं का खेल है, जीवन में अनिश्चितताएं बहुत होती हैं। उसमें ज्योतिष हमेशा एक मार्गदर्शन का काम करती है, ये विद्या। और क्योंकि राशिफल केवल गोचरी आधारित होते हैं तो एक गाइडेंस के लिए कि हाँ ये हफ्ता किस प्रकार से जा सकता है, ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे 28 तारीख रात के 11 बजे और 31 जुलाई सुबह के 11:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, ये राजयोग भी बनता है। और मंगल के साथ बैठे हैं जो एक और केंद्र के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। दो केंद्रों के स्वामी त्रिकोण भाव में उच्च कोटि का राजयोग। चंद्र मंगल उच्च कोटि का एक योग होता है जिसको धन प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। मंगल और चंद्रमा की जो मैत्री है वो भी ठीक है। चंद्रमा तो खैर सब मानते हैं मंगल को, लेकिन मंगल के मित्र है चंद्रमा, और दोनों की वैसे देखा जाए तो अच्छी मैत्री है। ये नैसर्गिक मैत्री होती है, जो ज्योतिष में बहुत आधारभूत चीज़ें होती हैं उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब ये नहीं कि कोई बोलेगा कि मंगल तो अग्नि तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है, तो मैत्री कैसी, नहीं। ये ग्रहों की एक नैसर्गिक मैत्री होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ज्योतिष में, अगर आपको कुछ भी प्रिडिक्ट करना है तो, क्योंकि चीज़ें यहीं पे बदलती हैं। तो यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन गया नवम भाव में, बहुत अच्छा है, ऊर्जात्मक है, भाग्य का साथ देने वाला है ये योग। और अपने आप चंद्रमा, जैसा मैंने कहा था, एक्टिवेट करते हैं, तो नवम भाव में आ गए तो उस भाव को एक्टिवेट करा तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मंगल लाभेश हैं, चंद्रमा सप्तमेश है, तो बिजनेस में लाभ मिलेगा। मंगल चौथे घर के स्वामी है, चंद्रमा चौथे से चौथे के स्वामी है, और मंगल खुद प्रॉपर्टी के कारक है, तो प्रॉपर्टी कोई बेचनी थी या प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्यवाही पूरी करनी थी उसके लिए भी अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि शनि का चंद्रमा पर मंगल पर प्रभाव है, तो शनि का चंद्रमा पर प्रभाव विष दोष बनता है, और मंगल का पर प्रभाव विस्फोटक सा एक दोष बनता है। तो गुस्सा बहुत रहेगा, बॉसेस से प्रॉब्लम आ सकते हैं, पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ये जो टाइम है आपका काफ़ी अच्छा है। शनि क्योंकि लग्नेश है, इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत बुरा प्रभाव दे देंगे। शनि अपने लग्नों पर प्रोटेक्शन देते ही हैं, इसलिए बस थोड़ा सा अपने बॉसेस से, पिताजी से संबंध ठीक रखिएगा। नवांश कुंडली, ये समय आत्ममंथन का बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके अवश्य मिलेंगे, बस बॉसेस से बच के रहिएगा। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स में, कमी हो रही है। लव लाइफ, अच्छी तरह से बातचीत कीजिएगा, स्मूथ बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक सार्थकता और एक पॉजिटिविटी की कमी है। इस परिस्थिति को खुद ही चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, कुछ उम्मीद जाग सकती है, कोई रास्ता मिल सकता है। सेहत, बीपी, इन्फ्लेमेशन और गले के रोग, सर्वाष्टक। आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है।
31 जुलाई सुबह के 11:30 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि तुला में, और 2 अगस्त 11 बजे रात के यहाँ तक, इस समय तक ये आपके चौथे भाव में ही रहेंगे, 10वें घर में ही रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। पुनः केंद्र का स्वामी एक केंद्र में गया तो राजयोग बनता है। ये पद प्राप्ति का योग भी है क्योंकि 10वें से 10वें के स्वामी 10वें में बैठे हैं, पद प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। इस टाइम पे अगर आपके ऑफिस में प्रमोशन आदि की बातचीत चल रही है तो अच्छा टाइम है। गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पर, राहु की दृष्टि है चंद्रमा पर। ये अचानक से प्रमोशन, अचानक से कार्य पूर्ण और अचानक से नए मौके देने के लिए बहुत अच्छा है। गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 12वें घर के स्वामी भी हैं और आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठे, यानी कि विदेश से पैसा, करियर में आगे बढ़ने के मौके और जीवन में बहुत प्रोडक्टिव होने का अवसर। अच्छा टाइम है, ये टाइम भी काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि गुरु राहु दोनों देख रहे हैं और गुरु छठे घर में बैठे हैं तो व्यर्थ की चिंता है और राहु के कारण ओवर थिंकिंग, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। नवांश कुंडली बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का भी साथ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ी अवेयरनेस रखिएगा, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी और लग भी रहा है कि आप वो ला पाएंगे, उसका लाभ भी मिलेगा। लव लाइफ, अगर बातचीत बंद थी, दिक्कतें आ रही थी, यहाँ पे थोड़ा प्रयत्न करेंगे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशंस, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रही है। सेहत, दांतों की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, कफ रोग और लोअर बॉडी में दर्द, ये सब बहुत दिक्कत देगा। जिनको लिवर आदि की प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। कुछ यात्राएं हो सकती हैं अचानक से हफ्ते के इस भाग में। 2 अगस्त रात के 11 आ जाएंगे चंद्रमा आपके लाभ स्थान में यानी कि वृश्चिक में। अब यहाँ पे चंद्रमा पर देखिए प्रभाव, पहला तो केमद्रुम योग है, दूसरा नीच के चंद्रमा है और तीसरा शकट योग है, बृहस्पति से छठे में चले गए। तो इसके कारण क्या होगा ना कि ये जो टाइम है आपका, ये बहुत, मैं भौतिक रूप से बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि 11वें घर के नीच का ग्रह कभी कभी बहुत बड़ा लाभ दे जाता है और मैं कभी भी नीच के ग्रह को बुरा नहीं कहता, लेकिन मन है और जब मन का कारक नीच का हो गया यानी कि गलत धारणाएं, गलत चेष्टाएं, गलत इच्छाएं, ये गलत, ये तंग कर सकती है और दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे और चंद्रमा आपके सप्तमेश है तो थोड़ा सा ना बैलेंस बिगड़ सकता है जीवन में। गलत जगह पर आपका मन जा सकता है, मन तो ऐसा ही है, तो मन पर कंट्रोल कीजिएगा। केमद्रुम योग भी है तो व्यक्ति के पास जो होता है ना उससे वो निराश ही रहता है, भले आपके पास बैंक में करोड़ों हो, इस टाइम पे आपको कम ही लगेगा। और गुरु से छठे में है तो काम भी अटकेगा, इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा चिंतादायक आपके लिए हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई नया रास्ता खोजिए अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज करने के लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, कुछ नया मौका मिल सकता है। बिजनेस में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। लव लाइफ में अगर दिक्कतें चल रही थी तो ये टाइम भी चीज़ों को ठीक करने के लिए अच्छा है। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, कोई भी ऐसी बात मत बोलिएगा जो अंततः लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल रखती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा टाइम है, एक प्रॉस्परस टाइम है, एक शुभ टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग और दांतों के रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये टाइम भी आपका अच्छा है। उपाय के स्वरूप में मैं आपको यही कहूँगा कि आप शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके एक सरसों के तेल का दिया सूर्यपुत्र शनिदेव को अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।